यह मुद्दा है आईपीएल टिकट पर लगने वाले 40% जीएसटी और उससे घटाकर 18% करने की मांग को लेकर। नजर में यह केवल टैक्स का मामला लगता है, लेकिन वास्तव में यह एक गहरे कानूनी और नीतिगत विवाद का हिस्सा है। दर्शकों की संख्या कम होने से पूरे इकोसिस्टम पर असर पड़ता है। खाली सीटें न केवल राजस्व को प्रभावित करती हैं, बल्कि ब्रांड वैल्यू को भी कम करती हैं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि रियल मनी गेम पर बैन एक इस समस्या का इनडायरेक्ट कारण हो सकता है। इकोसिस्टम कमजोर पड़ने के बाद यह अतिरिक्त रेवेन्यू स्ट्रीम प्रभावित हुआ है। फ्रेंड्स, भारत में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक विशाल आर्थिक तंत्र बन चुका है, जिसमें क्रिकेट, मनोरंजन, विज्ञापन और व्यवसाय सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। हर साल लाखों दर्शक स्टेडियम में जाकर मैच का अनुभव लेना चाहते हैं, लेकिन हाल के समय में एक ऐसा मुद्दा सामने आया है जिसने न केवल फ्रेंचाइजियों बल्कि आम दर्शकों को भी प्रभावित किया है। यह मुद्दा है आईपीएल टिकट पर लगने वाले 40% जीएसटी और उससे घटाकर 18% करने की मांग को लेकर। पहली नज़र में यह केवल टैक्स का मामला लगता है, लेकिन वास्तव में यह एक गहरे कानूनी और नीतिगत विवाद का हिस्सा है। भारत की जीएसटी प्रणाली वस्तुओं और सेवाओं को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर उन पर टैक्स निर्धारित करती है। सामान्यतः 5%, 12% और 18% जैसे स्लैब प्रचलित हैं, लेकिन हाल में 40% का एक उच्च स्लैब भी लागू किया गया है, जिसे मुख्यतः लग्जरी या तथाकथित सिन गुड्स के लिए रखा गया है। यहीं से विवाद शुरू होता है। सरकार ने आईपीएल टिकट को एक सामान्य खेल आयोजन के बजाय प्रीमियम इंटरटेनमेंट के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसके कारण उस पर 40% जीएसटी लागू हो गया। यह वर्गीकरण अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि क्रिकेट भारत में केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक भावना और खेल संस्कृति का हिस्सा है। जब एक व्यक्ति स्टेडियम में जाकर मैच देखता है तो वह केवल शो नहीं देख रहा होता, बल्कि वह एक खेल आयोजन का हिस्सा बन रहा होता है। आईपीएल फ्रेंचाइजियों का तर्क भी इसी आधार पर जुड़ा है। उनका कहना है कि आईपीएल को किसी भी अन्य क्रिकेट मैच की तरह देखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब बीसीसीआई अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू मैच आयोजित करता है तो उन मैचों के टिकट पर 18% जीएसटी लगता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब खेल वही है, खिलाड़ी वही, दर्शक वही, तो केवल आईपीएल के लिए टैक्स दर अलग क्यों? फ्रेंचाइजियों के अनुसार यह अंतर केवल टैक्स का नहीं, बल्कि एक गलत नीति का परिणाम है। उनका मानना है कि आईपीएल को लग्जरी या सिन श्रेणी में रखना न केवल अनुचित है, बल्कि इससे खेल की पहुंच भी सीमित होती है। यदि टिकट महंगे होंगे तो स्वाभाविक रूप से कम लोग स्टेडियम में आएंगे, जिससे खेल के प्रति जन भागीदारी प्रभावित होगी। इसमें कोई शक नहीं कि इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा प्रभाव आम दर्शकों पर पड़ेगा। यदि किसी टिकट की मूल कीमत 1000 रुपए है तो 40% जीएसटी के साथ वही टिकट 1400 रुपए का हो जाता है। वहीं यदि उस पर 18% जीएसटी लगाया जाए तो उसकी कीमत 1180 रुपए होगी। यह अंतर मामूली नहीं है, खासकर उन दर्शकों के लिए जो अपने परिवार के साथ मैच देखने जाते हैं। 4 टिकटों पर ही यह अंतर लगभग 900 रुपए तक पहुंच जाता है, जो कई लोगों के लिए निर्णायक हो सकता है। इसके अलावा यह मुद्दा केवल टिकट बिक्री तक ही सीमित नहीं है। आईपीएल का एक व्यावसायिक मॉडल है जिसमें स्पॉन्सरशिप, विज्ञापन, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और मर्चेंडाइज जैसे कई स्रोत शामिल हैं। स्टेडियम में दर्शकों की संख्या कम होने से पूरे इकोसिस्टम पर असर पड़ता है। खाली सीटें न केवल राजस्व को प्रभावित करती हैं, बल्कि ब्रांड वैल्यू को भी कम करती हैं। कानूनी दृष्टि से देखें तो यह मामला क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट का एक स्पष्ट उदाहरण है। कानून में अक्सर देखा जाता है कि किसी वस्तु या सेवा को किस श्रेणी में रखा जाए, क्योंकि उसी के आधार पर टैक्स दर तय होती है। यदि आईपीएल को खेल माना जाए तो 18% टैक्स उचित लगता है, लेकिन यदि उसे एक हाई एंड इंटरटेनमेंट प्रोडक्ट माना जाए तो 40% टैक्स भी सरकार के दृष्टिकोण से उचित ठहराया जा सकता है।
अब यहाँ एक महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, नीतिगत संतुलन। सरकार को यह तय करना होता है कि वह राजस्व बढ़ाने को प्राथमिकता देगा या खेल और जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए। यदि टैक्स बहुत अधिक होगा तो यह खेल को केवल उच्च वर्ग तक सीमित कर सकता है। वहीं यदि टैक्स कम किया जाता है तो अधिक लोग स्टेडियम में आएंगे, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था को भी लाभ हो सकता है। वर्तमान स्थिति में आईपीएल फ्रेंचाइजियों ने सरकार के सामने यह मुद्दा आधिकारिक रूप से उठा दिया है और 40% जीएसटी को घटाकर 18% करने की मांग की है। हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल 40% जीएसटी ही लागू रहेगा और दर्शकों को उसी के अनुसार टिकट खरीदने पड़ रहे हैं। आईपीएल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि रियल मनी गेम पर बैन एक इस समस्या का इनडायरेक्ट कारण हो सकता है, जिसने दर्शकों पर आर्थिक बोझ बढ़ाया है। आईपीएल का रेवेन्यू मॉडल केवल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स या टिकट बिक्री पर निर्भर नहीं करता था, बल्कि फैंटेसी गेमिंग और आरएमजी प्लेटफॉर्म से आने वाला स्पॉन्सरशिप और यूजर इंगेजमेंट भी इसका एक अहम हिस्सा रहा है। जब ये प्लेटफॉर्म सक्रिय थे तब दर्शकों की भागीदारी अधिक थी और ब्रांड्स भी भारी निवेश किया करते थे। लेकिन आरएमजी इकोसिस्टम कमजोर पड़ने के बाद यह अतिरिक्त रेवेन्यू स्ट्रीम प्रभावित हुआ है। ऐसे में फ्रेंचाइजीज और आयोजकों पर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ना स्वाभाविक है, जिसे बैलेंस करने के लिए टिकट प्राइसिंग और अन्य चार्जेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि यह भी स्पष्ट है कि टिकट पर लगने वाला 30 से 40% तक का टैक्स मुख्य रूप से जीएसटी पॉलिसी का परिणाम है, न कि आरएमजी बैन का सीधा असर। फिर भी व्यापक आर्थिक श्रृंखला में आरएमजी बैन को एक ऐसे फैक्टर के रूप में देखा जा सकता है जिसने आईपीएल के ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर को प्रभावित किया है और अंततः दर्शकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डालने की स्थिति पैदा कर दी है। हालांकि यह विवाद भविष्य में एक मिसाल भी बन सकता है। यदि सरकार आईपीएल को 18% टैक्स स्लैब में लाती है तो यह अन्य खेल आयोजकों के लिए भी एक सकारात्मक संकेत होगा। वहीं अगर 40% टैक्स जारी रहता है तो यह संभव है कि भविष्य में अन्य बड़े इवेंट्स को भी इस श्रेणी में रखा जाए। अंततः यह कहा जा सकता है कि आईपीएल पर 18% बनाम 40% टैक्स का मुद्दा केवल एक आर्थिक बहस नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतिबिंब है कि भारत में खेल को किस नज़र से देखा जा रहा है। क्या उसे एक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि माना जाएगा या एक प्रीमियम मनोरंजन उत्पाद के रूप में? इसका उत्तर आने वाले समय में सरकार के निर्णय से स्पष्ट होगा, लेकिन फिलहाल यह बहस जारी है और इसका असर करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों पर पड़ रहा है।